पैसे से आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून नहीं। और जब इंसान अपनी आदतों को वक्त रहते नहीं बदलता तो वही आदतें धीरे धीरे लत बन जाती हैं। फिर वो लत ऐसी होती है जो इंसान को सबसे पहले खुद से दूर करती है। दुनिया से हार जाना इतना नहीं दुख देता जितना खुद से हार जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, रो रो कर खुद को खत्म करने का विचार भी मत करना, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए हराना भी एक कला है। और वही इंसान असल में इतिहास रचता है जो दर्द को अपना हथियार बना लेता है। एक समझदार इंसान ना किसी की बुराई करता है, ना किसी की सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। किसी को ज्ञान देने से पहले अगर हम उसके घावों पर प्रेम से पट्टी बांधना सीख जाएं, तो शायद दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि सच्ची शिक्षा हमेशा शब्दों के बिना दी जाती है। ये कड़वा सच है। जब इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं, तब उसका बोलने का तरीका भी बदल जाता है। जो कल तक पूछते थे कैसे हो, आज वो जवाब भी नहीं सुनना चाहते। कर्म ना तो किसी किताब में लिखा जाता है और ना किसी पन्ने पर, लेकिन फिर भी उसका हिसाब इतना सटीक होता है कि कोई बच नहीं सकता। जो जैसा करता है वही पाता है। यही इस दुनिया की सबसे ईमानदार अदालत है। और सबसे ज़्यादा दर्द भी उसी को मिलता है जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जो खुद टूट जाता है ताकि किसी और का दिन ना बिगड़े। वही इंसान बार बार गलत समझा जाता है। यही दुनिया है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है और कोई उनके लिए पानी। सारा फर्क सोच का है। बुरी आदतें वक्त पर ना सुधरी तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तब न पछतावे से कुछ बदलता है, न वक्त वापस आता है। रिश्ते बने या न बने, बस टूटे नहीं, क्योंकि टूटा रिश्ता फिर जुड़ भी जाए तो आवाज़ करता है। और दर्द वही सबसे ज़्यादा महसूस करता है जो खुद दर्द से गुजर चुका हो। वो खामोशी में भी चीख सुन लेता है। कुछ रिश्ते ऐसे सबक दे जाते हैं कि अब कोई रिश्ता निभाने का मन ही नहीं करता। अब तो वही सुकून देता है जहां थोड़ी दूरी हो, लेकिन सम्मान बना रहे। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वो है जो हर हाल में तुम्हें अपनाए, चुप रहकर भी। जो तुम्हारे अंदर के तूफानों को बिना कहे समझ सके, वही अपना है। और जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करें, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो साबित कर रहे हैं कि तुम उनसे आगे हो। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगें, समझो अब तुम भीड़ से अलग हो गए हो। हर जीत कुछ पाने से नहीं, कुछ खोने से तय होती है। वक्त हर चीज़ को बदल देता है। जो इसे समझ गया वो बिखरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, लेकिन अपने स्वाभिमान और सच्चाई के साथ समझौता मत करना। झुकना विनम्रता है, कमजोरी नहीं। हर इंसान को उतनी ही जगह दो जितनी वो निभा सके, क्योंकि जब लोग अपने किरदार से गिरते हैं तो रिश्ते बुनियाद से हिल जाते हैं। अपनी बातें हर किसी को मत बताओ। जो आज कंधे पर हाथ रखे हैं वो कल खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आजकल मीठे शब्दों में भी साजिशें होती हैं। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ सकती है। वैसे ही इंसान का अहंकार सबसे सुंदर रिश्ते को भी कड़वा बना देता है। रिश्ते वो नहीं होते जो बस निभाए जाएं, बल्कि वो होते हैं जो अहंकार के बीच भी जिंदा रहें। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत फर्क होता है। जो झुकता है वह प्यार होता है, लेकिन जो टिक जाता है वह आत्मसम्मान कहलाता है। फूल जब डाल से टूटता है तो वापस नहीं जुड़ता, लेकिन मजबूत डाल पर नए फूल जरूर खिलते हैं। जिंदगी की टूटी हुई शाखों से भी नई शुरुआत हो सकती है, बस जड़ें जिंदा होनी चाहिए। बीते को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे जी जान से बेहतर बनाया जा सकता है। हर अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। अस्त होता सूरज भी सिखाता है कि ढलना भी सुंदर हो सकता है। जो मिट जाता है वही एक नई कहानी के लिए जगह बनाता है। कभी कभी जमीन को खाली करना जरूरी होता है ताकि नया बीज बोया जा सके। कुछ खोना भी जरूरी होता है ताकि हम पाना सीख सकें। समय एक तराजू है। अच्छे वक्त में सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरे वक्त में असली चेहरे सामने आते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वह चेहरा नहीं दिल दिखाता है। जो लोग तुम्हारे दुख में चुपचाप साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारी असली पूंजी है। लोग कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, पर कुछ अपने पत्थर से भी कठोर निकलते हैं। जिन्हें तुमने रिश्ते समझा वो बस मतलब के मौसम में तुम्हारे साए में आते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं,
चाहे जितनी सजावट कर लो, अपनापन कभी महसूस नहीं होता। कभी कभी वो दरवाज़ा ही नहीं खुलता जहां सच्चाई खटखटाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जिनको हम अपना समझ बैठते हैं वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे पास होते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो जल जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी लगती है, और अगर सीप में समा जाए तो मोती बन जाती है। इंसान भी ऐसा ही है। उसका मूल्य उसके हालात नहीं, उसका नज़रिया, सोच और कर्म तय करते हैं। दिमाग कहता है बहुत हुआ, हार मान ले, लेकिन दिल बहुत धीमे से कहता है एक बार और, सिर्फ एक आखिरी बार कोशिश कर। और जो उस दिल की आवाज़ सुन ले वो इतिहास बना देता है। कभी किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो और सहेज लो, और जब किसी के अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो, क्योंकि जो कमी दूसरों में दिखती है वो अक्सर हमारे अंदर भी होती है। नाम से लोग पहचान सकते हैं, लेकिन याद वो करते हैं जिनका स्वभाव दिलों में उतर जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माँ बाप की कही हर बात समझ आने लगती है। जो डांट बचपन में बोझ लगती थी वही अब जीवन की सच्चाई बन जाती है। एक उम्र आती है जब एहसास होता है कि माँ बाप सिर्फ पालते नहीं बल्कि हर मोड़ पर दुनिया से बचाते हैं। हर कोई कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस होते हैं, कहे नहीं जा सकते। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो खामोशी में बहती हैं, शब्दों में नहीं। अहंकार मनुष्य से उसकी सच्चाई सुनने की ताकत छीन लेता है और घमंड उसे राख कर देता है। वहीं नम्रता इंसान को फरिश्ता बना सकती है। टेंशन एक अजीब तोहफा है जो अक्सर अपने ही दे जाते हैं, बिना मांगे, बिना ज़रूरत के, पर असर इतना गहरा छोड़ते हैं कि नींदें तक छिन जाती हैं। अगर रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, क्योंकि हर आत्मा में कुछ सुंदर होता है। और अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो सच बोलना सीख लो, क्योंकि सच तलवार की तरह चुभता है, लेकिन झूठ दीमक की तरह रिश्तों को खा जाता है। किस्मत कभी उजाला दिखाती है, कभी अंधेरा। जो पास है वो भी पराया लगने लगता है, और जो नहीं मिला उसकी तड़प हमेशा बनी रहती है। सबसे बुरा तब लगता है जब कोई सामने झूठ बोलता है और तुम्हें पूरा सच पता होता है, पर तुम चुप रहते हो, क्योंकि कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मर्द और औरत दोनों ही अधूरे हैं। मर्द मोहब्बत करता है जिस्म देखकर, और औरत जिस्म दिखाकर इज्जत की उम्मीद करती है। ये समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है, जहां इज्जत को भी बाहरी चमक से तोला जाता है। अब तक ये तो नहीं समझ पाई कि मैं अच्छी हूं या बुरी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, मैंने कभी किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, किसी के हिस्से का दर्द बढ़ाया नहीं। अगर बुराई ये है कि मैंने खुद को सबसे पीछे रखा, तो हां, मैं बुरी हूं। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखा करो। हर किसी की एक अलग दुनिया होती है, और उसमें तुम किरदार होते हो, मुख्य पात्र नहीं। कुछ लोग तुम्हारे जज्बात नहीं समझते, क्योंकि वे खुद जज्बातों से बहुत दूर रह चुके होते हैं। दौलत और ताकत पर ज्यादा ना इतराओ। बीमारी और गरीबी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, वो एक झटके में सब कुछ बदल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल उसी में होता है जो तूफानों के बीच भी शांत रह सके। जो क्रोध के प्रवाह में बह जाता है वह पहले अपनी शांति खोता है, फिर धीरे धीरे अपना अस्तित्व भी। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता है, और जो व्यक्ति धैर्य से इस बदलाव को सहता है वही अंततः विजेता बनता है। जब मन विचलित हो जाए तो दौड़ने के बजाय रुक जाना, क्योंकि कई बार थमना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गलत फैसले हमेशा जल्दबाजी में लिए जाते हैं, और सही फैसले धैर्य और दूरदृष्टि से। जो तुम्हें इस समय तोड़ रहा है वही शायद तुम्हें आजमा रहा है। डटे रहो, क्योंकि जीत हमेशा उसकी होती है जो अंत तक टिक जाता है। खाली जेब में रिश्ते नहीं टिकते, और ना ही भावनाएं बचती हैं उस दुनिया में जहां हर चीज का मूल्य स्वार्थ से तय होता है। नफरत किसी से नहीं, लेकिन भरोसा करने की ताकत भी नहीं बची, क्योंकि यहां याद वही करता है जिसे तुम्हारी जरूरत होती है। दिल से कोई किसी का नहीं होता। तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी तुम्हारा समय है। इसे देने से पहले यह देख लो कि सामने वाला उसके योग्य है भी या नहीं। सूरज भी एक झटके में नहीं निकलता, वह धीरे धीरे अंधेरे को चीरता है और फिर आकाश के शिखर को छूता है। जीवन में सफलता भी एक पल में नहीं आती, वह तप, धैर्य और संघर्ष मांगती है। जो सब्र करता है वह जीतता है,
या फिर कुछ ऐसा सीख जाता है जो उसे भीतर से और गहरा बना देता है। हर कोई मुझे जीना सिखाने आता है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि मेरी सांसों में अब भी कुछ अधूरे ख्वाब धड़क रहे हैं? कभी सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है कि हम दूसरों की बातों पर विश्वास करके किसी की झूठी छवि को सच मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत बन जाता है, बेटी दामाद की हो जाती है, शरीर श्मशान की राह पकड़ लेता है और पूरी जिंदगी अंततः मौत की झोली में समा जाती है। यह जीवन एक युद्ध है, और अगर तुम खुद के लिए हथियार नहीं उठाओगे तो कोई और तुम्हारे लिए ढाल नहीं बनेगा। दुनिया सिर्फ उसी को पहचानती है जो उपयोगी हो। जब तक तुम जलते हो, लोग तुम्हारी रोशनी से लाभ उठाते हैं। जैसे ही बुझ जाओ, तुम्हारा अस्तित्व मानो कोई था ही नहीं। जैसे दिया बुझते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है, ठीक वैसे ही इंसान की अहमियत तब तक है जब तक वह किसी के काम आता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुद के लिए जियो। जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता, वह दूसरों की उम्मीदों के नीचे दब जाता है। छोटी उम्र का सुख भ्रम दे सकता है, लेकिन छोटी उम्र का दुख वह आग है जो नासमझ को भी समझदार बना देती है। दुख इंसान को गढ़ता है, सुख उसे भूलने में मदद करता है। जो बिना संघर्ष के ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वह पहले तूफान में ही गिर जाते हैं, क्योंकि जिसे दर्द की ठोकर नहीं लगी, वह संभलना नहीं सीख पाया। आत्मा संघर्ष से निखरती है और आत्मविश्वास दर्द से गढ़ा जाता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली स्वतः आ जाती है। वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार साथ हो, वहां जीवन में खुशियां छांव बनकर चलती हैं। घर दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है उन मूल्यों से जो पीढ़ियों तक जीवन को दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी में एक विशेषता है, एक सीमा है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर नदी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए किसी को उसके स्वभाव और स्थान के अनुसार समझो। हर इंसान में ईश्वर की झलक है, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम दूसरों की अहमियत आंकने लगते हैं। हर व्यक्ति जरूरी है, उसकी भूमिका बस अलग होती है। कोई स्थान छोटा नहीं होता, दृष्टि छोटी हो सकती है। माँ बाप वह रिश्ता है जो हर तूफान में छाया बन जाता है। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप बिना किसी शर्त के सिर्फ सुख देना जानते हैं। जब पूरी दुनिया किनारा कर लेती है, तब माँ की दुआ और पिता का विश्वास तुम्हें थामे रखते हैं। उनकी छाया ना हो तो इंसान सूरज के नीचे झुलस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द वही देता है जिससे तुम्हें उम्मीद होती है। कोई इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं देता, तकलीफ देती है उस पर की गई आस। और जब तुम बार बार उसी जगह जाते हो जहां से तुम्हें चोट मिली थी, तो घाव कभी भरते नहीं। इसलिए तोड़ दो वो रास्ते जो तुम्हें टूटा हुआ छोड़ जाते हैं। दुनिया की चिंता छोड़ दो, वरना हर दिन किसी और की सोच में खुद को मारते जाओगे। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की हिम्मत सब में नहीं होती। दिल से जियो, खुलकर जियो, लेकिन इतनी भी अच्छाई मत दिखाओ कि लोग तुम्हारे सीने पर बोझ बन जाएं। अच्छा बनो, मगर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी सुविधा बना लें। समाज क्या कहेगा, यही सोचते सोचते लोग जीना ही भूल जाते हैं। नमक रोटी खा लेना, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो देंगे नहीं वह तुम्हें 100 बातें सुना देंगे। जो तुम्हारी मेहनत नहीं देख पाते, वो तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे जरूर। इसीलिए लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की सोच पर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छा है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। ये कलयुग है, यहाँ अच्छों के साथ बुरा भी होता है, और जब ऐसा होता है तो दोष भी उन्हीं को दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमेशा यही मानते हैं कि वही सही हैं, मगर उन्हें अपने भीतर झांकने की आदत नहीं होती। वे आईने में खुद को नहीं देखते, बल्कि अपने बनाए भ्रमों में ही खुद को पूर्ण समझते हैं, और वहीं से रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं। जो इंसान सच्चाई से डरता है, वह हर उस रिश्ते से भी डरता है जो उसे आईना दिखाए। लोग कभी कभी इतने अजनबी अपने बना लेते हैं कि अपने ही पराये लगने लगते हैं, और जब अपने चुप हो जाते हैं, तब वह दर्द शब्दों में नहीं, आंखों की गहराई में छिपा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही पश्चाताप की आंखों से तुम्हें देखेंगे, मगर तब शायद तुम्हारा समय बदल चुका होगा। गिरने पर हंसने वाले बहुत मिलते हैं,
मगर उठाने वाला शायद कोई नहीं। और जब तुम ऊंचाई छूने लगते हो तब वही लोग तुम्हारे पैर से जमीन खींचने की कोशिश करते हैं। संघर्ष के समय तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन सफलता के समय हर चेहरा मुस्कुराता है। पर वह मुस्कुराहट भी अक्सर नकली होती है, इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं बनते तब तक लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही नहीं पहचानते। मेहनत करने वाले का हाथ खाली नहीं रहता। समय देर कर सकता है मगर न्याय जरूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। हर हंसता चेहरा सच्चा साथी नहीं होता। कभी कभी नादान दोस्त जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में समझदार लोग अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। यहां हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। लेकिन जब भावनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब अपने ही सबसे दूर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब जिससे उम्मीद हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ दे। इंसान एक दिन में नहीं टूटता, वह हर उस दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है जब अपनों की उम्मीदों में अकेला छूटता है। हर चीज मिल सकती है इस जीवन में, लेकिन अगर अपनों का साथ छूट जाए तो वह खालीपन कभी पूरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वह तुमसे नहीं, अपने मतलब से जुड़े होते हैं। जो तुम्हारी उपस्थिति को केवल अपनी जरूरत से जोड़ते हैं उनके लिए तुम्हारा मूल्य नहीं, तुम्हारा उपयोग महत्वपूर्ण होता है। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती वह है जो वक्त और हालात से ऊपर उठकर तुम्हारे साथ खड़ी हो, वरना इस दुनिया में सबसे अधिक रिश्ते स्वार्थ से बने होते हैं। धैर्य कोई शब्द नहीं है, यह वो शक्ति है जो तूफानों के बीच भी मुस्कुराना सिखा देती है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा कहलाता है, क्योंकि युद्ध तो बाहर नहीं, सबसे कठिन युद्ध भीतर लड़ा जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर अंधेरा हो, जब उम्मीदें टूट जाएं, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब अगर कोई शक्ति तुम्हें थामे रखती है तो वह है धैर्य। मगर सुनो, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हर बात सह लो। सही बात सुनो, मगर हर आवाज पर ध्यान मत दो, क्योंकि सबकी बातें सच नहीं होती और सबका मौन झूठ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बीज में एक वृक्ष की संभावना छिपी होती है। उसी तरह हर कर्म में भाग्य का आकार छिपा होता है। कर्म का बीज अगर विश्वास से बोया जाए तो वह एक दिन सफलता का पेड़ बनकर फल देगा। जब इच्छा आत्मा की भूमि को भिगोती है तब चेतना का कमल सत्य की ओर खिल उठता है। हे अर्जुन, आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण से होकर ही गुजरता है। हर मोड़ पर तुम्हारा ही अंतःकरण तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप से मिलवाता है। यह ब्रह्मांड एक विशाल चित्र है और तुम्हारा जीवन उसका एक अनमोल रंग है। उसे प्रेम, करुणा और सत्य से भर दो। जब तुम दूसरों के दर्द को अपने जैसा मानने लगते हो तभी तुम असल में मनुष्य बनते हो। हर दिन उगता सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वह जीवन को नया उद्देश्य देता है। जैसे नदी बहती है बिना थके, वैसे ही जीवन बहता है। बीच में चट्टानें आएंगी लेकिन तुम बहते रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। दिल की धीमी आवाजें सुनो, क्योंकि वहीं तुम्हारे रास्तों की सबसे सच्ची दिशाएं छुपी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई बोझ नहीं, वह आत्मबल का अवसर है। हर कठिनाई तोड़ने नहीं, संवारने आती है। समस्या कितनी बड़ी है यह नहीं, साथ कौन है यह तय करता है समाधान। याद रखो अर्जुन, जब तुम्हारे पास श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो तो युद्ध भूमि भी योग बन जाती है, लेकिन जब शकुनी जैसा कोई सलाहकार हो तो शांति भी विष बन जाती है। गलत संगत में बैठा ज्ञान भी धीरे धीरे अंधकार बन जाता है, और अगर संग श्री कृष्ण का हो तो अज्ञान भी ज्ञान में बदल सकता है। जब जीवन में कोई संकट आए और साथ देने वाला कोई न हो तब खुद को थामना सीखो, क्योंकि हर जवाब तुम्हारे ही भीतर है। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, यह रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में संबंधों को निभाना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन ही वह उत्तर होता है जो बहस को पराजित कर देता है। तर्क करने वाले मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन उन्हें उनकी हार का एहसास करवा देता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा तर्क होता है। जो हर समय किसी और के सहारे जीता है वह अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में दे देता है, और जब वो हाथ छूटते हैं
तो जमीन भी साथ छोड़ देती है। गुस्सा और प्रेम दोनों का मूल्य सिर्फ अपने ही समझते हैं। जो अपने नहीं हैं उन्हें न तुम्हारे अश्रु समझ आते हैं न तुम्हारी खामोशियां। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं, भीतर ही भीतर बहते रहते हैं। आज के युग में खून के रिश्ते नहीं, पैसों के रिश्ते बनते हैं। जहां अमीर की अज्ञानता मासूमियत मानी जाती है और गरीब की सच्चाई को उपहास बना दिया जाता है। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही भला। रिश्ते कीमत समझने से नहीं टिकते, मूल्य समझने से टिकते हैं। जब विश्वास टूटता है तब सबसे अपना भी अजनबी बन जाता है। हर रिश्ता वहीं तक टिकता है जहां तक सम्मान बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा उत्तर है जो बाहर की हलचल को शांत कर सकता है। जब मन शांति में हो तो बाहर की अशांति केवल एक तमाशा लगती है। ईश्वर ने जब पूछा, तू बेचैन क्यों है, तो उत्तर मिला, मैंने चाहा कुछ और रास्ता चुना कुछ और। राह गलत हो तो मंजिल भी चुभने लगती है। जीवन एक गणित है जहां सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं और भावनाएं गुणा होकर पीड़ा बन जाती हैं। हर इंसान वही बनता है जो वह दिन रात अपने मन में दोहराता है। अगर तुम दुख सोचोगे तो दुख बन जाओगे। अगर प्रेम सोचोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी तब आते हैं जब तुम अपने लिए नहीं, दूसरों की सोच के लिए जीने लगते हो। अपनी चेतना को बाहर से खींचो, भीतर लौटो, वहीं ईश्वर मिलेगा, वहीं शांति। सबसे गहरा घाव वहीं देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम उस घाव में डूबना चाहते हो या उसी घाव को पंख बनाकर उड़ना चाहते हो। हर दिन सूरज की तरह चमकने की चाह है तो पहले खुद को रात की तरह शांत करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर की आग को समझ लेता है वह बाहर के तूफानों से नहीं डरता। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भीतर की शांति है और सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद से हार मान ले। हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम उसे स्वीकार न कर लो। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करते हो तब भाग्य धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगता है। लेकिन जब तुम सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने लगते हो तब कर्म तुमसे दूर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर चीज का इलाज है, बस मन का नहीं। अगर मन भटक गया तो कोई रास्ता काम नहीं करता, लेकिन अगर मन स्थिर हो गया तो हर बाधा भी रास्ता बन जाती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को नहीं डरता, वैसे ही सत्य कभी परिस्थितियों से डरता नहीं। और जो सत्य पर चलता है वह देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोता है वही तो नया पा सकता है, जो टूटता है वही तो फिर से संवरता है। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक शक्ति है जो हर अड़चन को पार कर सकती है। बस जरूरत है विश्वास की, और वो विश्वास बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है।